इस संगठन बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम भी सीधे रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। तो हम इसमें एक शपथ लेते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं जो कुछ करूंगा अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए करूंगा और सारे समाज के लिए हर बेहतर काम करूंगा और हमेशा हक और इंसाफ पर कायम रहूंगा। हक और इंसाफ क्या होता है? जैसा कि आपने अपने बुजुर्गाने दीन के भी बारे में वाकयात पढ़े होंगे कि जब अपने ने कोई गलती की तो उसको भी सजा दी। और जैसे आज के दौर में एक सीरियल चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, उसमें आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी के भैया ने गलती की, भैया को सजा दी, बेटे ने गलती की, बेटे को सजा दी, और अब बमसी ने गलती की है तो बमसी को सजा। इसको कहते हैं हक और इंसाफ पर कायम रहना। अगर मैं खुद गलती करूं तो अपने आप को भी सजा दूं। हमारा यही मकसद है और यही मजहब इस्लाम का अहम तरीन फरीजा है। और जो लोग हक और इंसाफ पर कायम रहते हैं उनकी हुकूमत लंबी चलती है, हमेशा कायम रहने वाली होती है। चाहे वो हुकूमत देश के एतबार से हो, चाहे वो हुकूमत राज्य के एतबार से हो, चाहे वो हुकूमत जिले के एतबार से हो, चाहे वो हुकूमत अपनी एक बिरादर के एतबार से हो, चाहे मुस्लिम समाज के एतबार से हो, वो लंबे टाइम तक चलेगी। क्योंकि जब बंदा हक और इंसाफ पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता है। ये जो हमने ग्रुप बनाया है ये सारे समाजों के लिए है। आप तमाम लोग इस ग्रुप में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़ें, जिससे कि हमारे समाज में होने वाला उत्पीड़न खत्म किया जा सके और एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की मदद करते रहें। हर समाज तरक्की कर चुका है। आज वो दौर है, आप कहीं आगे खोलकर देख लीजिए चारों तरफ, चाहे मुस्लिम बिरादरियां हों सारी, चाहे हिंदू बिरादरियां हों, हर एक तरक्की कर चुका है, केवल हमारा समाज छोड़कर। हमें भी चाहिए कि हम भी और समाजों की तरह तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस संगठन से जुड़िए। मैं इस संगठन का जिला अध्यक्ष हूं, मौलाना चांद मियां अलवी बरकाती। आप तमाम लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9082-096-786 पर। और आपको और समाज को बदलने के लिए और इसको समझाने के लिए और कोई नहीं आएगा। ये सब मेहनत हम और आपको मिलकर करनी पड़ेगी। अपने समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिए नई सोच के साथ सही दिशा में समाज को आगे बढ़ाना है। इसमें एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करना जरूरी है। हम ये कहें कि हमारे समाज ने या हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादे चले गए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे पूर्वज चले गए, हमारे लिए क्या किया। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। तो ये सब गलत है। पहले हम अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें और हमारी भी समाज में एक पहचान हो। समाज का उस वक्त भला होगा जब हम समाज के लिए काम करेंगे। ये बहुत खास बात है कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे समाज में होने वाला उत्पीड़न खत्म हो सके। बिना एक दूसरे के सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता, वरना हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहेंगे। राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया, जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है, हिंदुस्तान का शाह समाज का बहुत बड़ा संगठन है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली शाह उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं। अध्यक्ष जी का कहना है समाज का हर नौजवान, हर शख्स समाज के संगठन से जरूर जुड़े, जिससे कि उस युवा पीढ़ी को मालूम हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, समाज कितना आगे है और कितना पीछे है। हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, जिससे कि जो कमियां हैं उन कमियों को खत्म करने पर काम किया जा सके और वो
काम सब लोग मिलकर करेंगे, एक दूसरे की मदद से। कासगंज जिले के लोग हों या मेरे वीडियो हिंदुस्तान में तमाम जिलों में जाए, सब लोग एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का सहयोग करें और समाज में एक नया मैसेज लाएं। हम लोग समाज के लिए वो कर सकते हैं जो आज तक और कोई नहीं कर पाया। उसकी वजह वो हिंदुस्तान का पहला क्रांतिकारी जिनका नाम शहीद मजनू शाह है, उनके तमाम साथी शाह समाज के देश के पहले क्रांतिकारी थे। सबसे पहले जंगे आजादी का जो नारा दिया था, जिहाद का जो ऐलान किया था 1760 ईस्वी में हमारे ही समाज ने लड़ी, जिसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमें मालूम ही नहीं था। सब लोग आते थे अपने अपने पूर्वजों के नाम लेते कि हमारे वो पूर्वज थे, हमारे वो पूर्वज थे, हमारे वो पूर्वज थे, उन्होंने आजादी में हिस्सा लिया। हम खामोश थे क्योंकि हमें पता नहीं था। इंशाल्लाह आज के बाद आपको पता लग गया, आपसे पहले मैं जान चुका। मेरी वीडियो जिस तक जाए उनको पता लगेगा, तो हम भी फख्र से कह सकेंगे हाँ, हमारे खानदान वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने भी हिंदुस्तान की आजादी में सबसे पहले हिस्सा लिया है। ऐसे ही काम हम लोग करें क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये सब पहले कर चुके हैं। तो आज की युवा पीढ़ी अपने समाज के लिए क्या कुछ भी नहीं कर सकती? जी नहीं, बहुत कुछ कर सकती है और करना भी चाहिए। हम लोग शिक्षा पर ध्यान दें। सबसे पहले कुरान पाक में भी यही आयत आई है, इकरा, कि आप पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार की, उसका भी नारा देख लें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार है, वो भी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ध्यान दिया कि जब इंसान पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी को संवारता हुआ चला जाएगा। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, यानी काम काज धंधे कारोबार पर गौर दें। हमारे पहले वैसे तो पूरी मुस्लिम कौम में और उसके अलावा बिलखुसूस हमारी कौम में ये कमियां पाई जाती हैं दोनों, कि ना तो इल्म दीन हासिल करते हैं और काम काज कारोबार से भी दूर रहते हैं। गलियों में खड़े खड़े, सड़कों पे घूमते घूमते और नहरों के चक्कर काटते काटते, इधर से इधर पिकनिक मनाते मनाते दिन के दिन, महीने, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने गुजार देंगे, लेकिन काम पे जोर नहीं देते। तो मेरे भाइयों, याद रखो, इन चीजों पर गौर करो कि पहले तो आप खुद पढ़ें। आप अगर नहीं पढ़ पाए किसी मजबूरी के तहत तो अपनी अपनी औलादों को पढ़ाएं। कोई आईपीएस बनाए, कोई पुलिस बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, कोई मास्टर बनाए, कोई वकील बनाए, कोई जज बनाए। क्या हम किसी से पीछे रहने वाले हैं? हरगिज नहीं। जब सामने वाला दूसरा कोई व्यक्ति आईपीएस बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, हमारी औलादें भी बन सकती हैं। वो भी गोश्त पोस्त का है, हम भी गोश्त पोस्त के हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गोश्त के हों, वो प्लास्टिक का हो, या वो प्लास्टिक है लोहा तांबा जस्ते का हो और हम गोश्त पोस्त के हों। इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई और इल्म पर ध्यान दें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। कारोबार पर ध्यान दें। जब कारोबार अच्छा होगा इंशाअल्लाह सारे काम अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको मिलकर करना होंगी और उस पर कार्य भी करना होगा। ये सब तो सभी लोगों के राय और मशवरे से होगा। हमने जो मीटिंग रखी है इसका मकसद भी यही है कि जितना मुझे किताब में देख के पढ़ना है उतना मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद हर एक की राय मशवरा लिया जाएगा। सबको बोलने का अधिकार है। सब यहाँ पर आए, खड़े हों और अपना अपना राय रखें, अपना अपना मशवरा रखें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा, हमारा शहर भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम अपने देश को मजबूत बना देंगे, अखंड भारत। जिस तरीके से हमारे ये शहीद मजनू शाह, ये है हिंदुस्तान के सबसे पहले क्रांतिकारी। ये कौन है? शहीद आजम हिंद हजरत मजनू शाह मलंग मदारी, जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया, जिहाद का ऐलान किया 1760 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने खिंचाकर, उनसे जलकर 26 जनवरी वाले दिन
1778 ईस्वी में उनको शहीद कर दिया गया। उन्होंने हंसते हंसते अपने देश पर कुर्बान हो गए और लोगों को एक संदेश दे गए, एक प्रेरणा दे गए, एक रास्ता बता गए कि अंग्रेजों को अगर तुम्हें अपने देश से भगाना है तो इनसे लड़ना पड़ेगा अपनी जानों की परवाह किए बगैर। तो मेरे भाइयों याद रखो, यहाँ पर जान की बाजी की कोई बात नहीं है, ना माल की बात है, सिर्फ थोड़े वक्त की बात है। वक्त आप निकालें। वैसे भी हम और आप दूसरे कामों में बहुत सी जगह निकल जाते हैं। मान लो हम बहुत तेजी से स्पीड से गाड़ी ले जा रहे हैं, फाटक बंद मिल गया, मजबूर है, खड़े हुए हैं, वहां पर हमारे 10-15 मिनट चले जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मीटिंग में आने के लिए भी वक्त निकाला करें। और जिसको ये बात पता चल जाए, जिसके पास फोन से खबर आ जाए, व्हाट्सएप पे खबर डाल दी जाती है, वो दूसरे को बताते रहें, दूसरों को बुलाकर लेके आए, ताकि एक दूसरा अपनी अपनी अकल दे, अपनी राय दे, अपना मशवरा दे। ये संगठन सभी धर्म जातियों के लोगों को मान सम्मान देता है और उनके साथ में हर तकलीफ और हर मुसीबत में उनके हमेशा साथ रहता है। लॉकडाउन में भी इस संगठन ने काफी कार्य किए हैं। अब आपको एक वाकया सुना दूं कि नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानवरों को एक मर्तबा बुलाया था, ए जानवरों तुम सब मेरे पास आओ, तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है। तो वो जानवर सब आ गए। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि एक नबी थे, सब में तबलीग करने वाले थे, फिर भी उनका बेटा उनके साथ नहीं आया। उसका अंजाम क्या हुआ कि वो गर्क हो गया, पानी में डूबकर मर गया। उसके बरअक्स, उसकी पलट में उसके अपोजिट देख लीजिए कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आप को बदलना चाहा, तो उन्होंने फिरौन के घर में रहते हुए भी अपने आप को बदल दिया और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। तो मेरे भाइयों याद रखो, लोग कहते थे हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है। हालात के बहाने नहीं बनाने चाहिए, हालात हमें आपको बदलने पड़ेंगे। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह ताला भी उसकी हालत को नहीं बदलता है। तालीम से ही हमारी कौम की तरक्की हो सकती है। बेटियों को भी तालीम दिलाई जाए ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सकें। हमारी कौम को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कौमों की हयात उनके ख्यालात पर ही मौकूफ है। अगर सोच को डेवलपमेंट कर देंगे तो आपकी तरक्की हो जाएगी और उस तरक्की से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरीके से जब हम और आप पढ़े हुए होंगे और हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा है जो कि पढ़ना चाहता है और पता ही नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा, पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाएंगे, किस पढ़ाई के बाद, किस क्लास के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, जब हम जानते होंगे तभी तो उसे मशवरा दे पाएंगे। इसी तरीके से हमारे बच्चे हों और उसमें कोई हो तो स्कूल की पढ़ाई में भी गौर करें। और हमारी मीटिंग जो आज हो रही है, उस मीटिंग होने का मकसद भी यही है, सबसे पहले कि हमें और आपको अपनी तालीम पर जोर देना चाहिए। तालीम जब बढ़िया होगी तो उससे हम खुद सुधरेंगे और अपने पूरे समाज को सुधारेंगे, अपनी पूरी मुस्लिम कौम को सुधारेंगे।